दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। ललटेन तो ललटेन जरा के जाइब रानी देवघर। उस समय में खेसारी भाई ने भी इसको एंगल म्यूजिक सिखाया। प्रेमी भाई हुए, गुंजन सिंह जी हुए, ये मेरा छोटा भाई अंकुश राजा जो अभी लोग जान रहे हैं वो हुए, राकेश मिश्रा जी हुए, रिंकू ओझा जी, तो बहुत सारे जो हमारे साथी कलाकार थे, तो हम लोग एक साथ एक उस समय में अपना मतलब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल और मैं पवन कुमार, और इस वक्त अभी मौजूद हैं जो कि भोजपुरी के एक बेहतरीन गायक जिसका नाम है राहुल ओझा। तो आइए सबसे इनसे पहले मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल की तरफ से और टीवी वन इंडिया चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम राहुल ओझा इंडिया टीवी वन इंडिया न्यूज़ और अपना न्यूज़ के माध्यम से ये इंटरव्यू हो रहा है। जितने भी दर्शक हमारे इंडिया न्यूज़ और इंडिया टीवी इंडिया वन न्यूज़ के देखने वाले जो भी दर्शक हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप बताइए कि आजकल लगातार आप मार्केट में नहीं दिख रहे हैं, लगातार आप 5 साल से छोड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों के लिए? अच्छा, सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो 5 साल 6 साल से मैं नहीं गा रहा था, उसका रीज़न तो हो ही सकता है। इसके पहले हमने बहुत सारा लोकगीत मार्केट में 2008 में, 9 में, 10 में, 12 में 4-5 एल्बम और गाने हमारे बहुत अच्छे बजे थे, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि एक ललटेन ललटेन बोल के गीत आया था जो हमारा वेव म्यूजिक कंपनी से था। वो बहुत अच्छा चर्चा का माध्यम बना था वो गीत, और उस समय भी कुछ कॉपी इस गीत को लोगों ने किया था। और उसके बाद में 2013 में एक होली का एल्बम हमारा हिट किया था जो कि हुलाला होली है। तो ये सब लगातार सिलसिला चलता रहा, पब्लिक का आशीर्वाद मिलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे आज 4-5 साल से मेरी माँ को, सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरी माँ को कैंसर हो गया। अच्छा। और उसी के कारण मेरे को फिर से मतलब इस क्षेत्र से, इस लाइन से थोड़ा सा अलविदा कहना पड़ा। जी। तो आप बताइए कि सबसे पहले जो ललटेन वाला जो आपका गाना था, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए 1-2 लाइन हो जाए। देखिए, वो गीत बहुत चर्चा था, और आप लोग उस समय में तो थोड़ा और छोटे होंगे हमसे, आप उम्र में छोटे ही हैं, लेकिन भैया लोगों को मालूम है कि ललटेन तो ललटेन जरा के जाइब रानी देवघर नगरिया, जिसको हमने गाया था इसको सबसे पहले लोकगीत के भी माध्यम से, और भोले बाबा का ये एल्बम था वेव म्यूजिक कंपनी से। अच्छा। और उस समय में खेसारी भाई ने भी इसको एंगल म्यूजिक से गाया था। अच्छा। और हम लोगों ने सारे कलाकार, हमारे साथी जो कलाकार हैं अभी भोजपुरी में, उन लोगों का आप नाम सुन रहे हैं। तो एक कहानी है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं रेगुलर नहीं रह पाया आज 5-6 साल से, और मेरे भाई लोग जो भी अभी भोजपुरी में नाम किए हुए हैं, उन्होंने रेगुलरिटी रखा बरकरार, और एक भोजपुरी के अच्छे जगह पे हैं, जिसमें हमारे मित्र, हम लोग जब पटना रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे, आज से 10 साल 12 साल पहले का मैं बात बता रहा हूँ, तो हमारे प्रमोद प्रेमी भाई हुए, गुंजन सिंह जी हुए, ये मेरा छोटा भाई अंकुश राजा जो अभी लोग जान रहे हैं वो हुए, राकेश मिश्रा जी हुए, रिंकू ओझा जी, तो बहुत सारे जो हमारे साथी कलाकार थे, तो हम लोग एक साथ एक उस समय में अपना मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, और सभी लोगों ने एक अच्छा रिजल्ट दिया आज के समय में जाकर के। जी। अच्छा, आप बताइए कि ये जो ललटेन जो गाना था, बहुत सारे सिंगर भी आप उस पर गाना गा चुके हैं। हाँ, उस समय में भी गा चुके हैं, और वही नहीं, अभी भी उसका जान नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी इस दौर पे भी देखिएगा तो लालटेन मतलब लालटेन का गाना बहुत सारा अभी रिलीज हो रहा है। तो ऐसे भी लालटेन ख़त्म होने वाला नहीं है, खास करके बिहार में। बिहार में तो खत्म तो नहीं जी। अच्छा, तो आप बताइए कि आप भोजपुरी लाइन में आपने कैसे आपने स्टार्ट किए? जी, मैं देखिए, मैं हिंदी का, मैं कुमार सानू जी को अपना आदर्श मानता हूँ। हिंदी जो गायक में है कुमार सानू जी। हाँ। तो हम लोगों ने कोलकाता से मतलब सिंगिंग का स्टार्टिंग किया। तो मैं पहले हिंदी गीत गाया करता था। तो उसके बाद वहीं कलकत्ता में रिसड़ा एक जगह है, जो कि राकेश भैया हमारे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और
आज यहाँ उपलब्ध भी हैं। अच्छा, तो हम लोग एक उसी समय से तो हम हिंदी गा रहे थे और अच्छे गा रहे थे। तो जो बगल वाली जान मारेली गाना है, जो ललन पांडे जी कलकत्ता में ही रहते हैं हमारे बिहार के ही, तो उन्होंने बगल वाली जान मारेली मनोज तिवारी जी के लिए लिखा। और अच्छा। उस समय में मनोज तिवारी जी को मैं चाचा बोलता हूँ। तो उस समय में आया वो गीत, हम लोगों ने मतलब हम बच्चे थे, भैया भी छोटे थे उस समय में, तो ये गीत बहुत मतलब ब्लास्ट हुआ। तो वहीं से ललन चाचा ने और कुछ हमारे चाहने वाले लोग ने बोला कि भैया आप भोजपुरी गाइए और अपने क्षेत्र में जा कर के वहाँ का मिट्टी से जुड़िए, रहिए और उस चीज़ को जानिए। तो मैंने सोचा कि देखिए भोजपुरी हमारा है, भोजपुरी तो हमको कोई सिखाएगा नहीं, हमको कोई बंगला सिखाएगा या अदर भाषा कोई सिखाएगा, लेकिन भोजपुरी तो कोई सिखाएगा नहीं, हमारा मिट्टी है। तो हमने 2008 से आरा में रहना स्टार्ट कर दिया और भोजपुरी का मतलब वहीं से जी। पहले आप हिंदी में काम करते थे, उसके बाद भोजपुरी में आ गए। तो सबसे पहले दर्शकों के पीछे एक हिंदी गाना हो जाए। देखिए हिंदी गाना हो जाए, सही बात है, कुमार सानू जी को थोड़ा फॉलो करता हूँ तो उन्हीं का गाना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। और 2013 में एक गीत, उस समय में भी उसको भी लोगों ने कॉपी किया, हुलाला 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 होली हो, भौजी के चोली हो, रंग में मजा आई हो, ऊपर से नीचे ले। मतलब ये मतलब एक, अब तो होली जानते ही हैं, थोड़ा सा मस्ती का पर्व है, तो उस समय में ये गीत भी बहुत अच्छा बजा था 2012-13 में जी। तो बस एक छोटा सा पहचान बना था। उसके बाद माँ को कैंसर हो जाने के कारण मैंने ये फील्ड मतलब थोड़ा गैप हो गया, और आप लोगों के मीडिया वालों के सहयोग से मैं फिर इधर मतलब साल भर से कम बैक कर दिया हूँ। और आप लोग का, अपना न्यूज़ का, TV1 इंडिया का, और भी हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सभी लोगों का सहयोग रहे और आप लोगों का मतलब प्यार दुलार बना रहे, तो फिर एक बार हम लोग मार्केट में गर्दा करेंगे। अच्छा, तो आप बताइए कि अभी आपकी कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है? अभी देखिए, अभी मैं गांव पे हूँ, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने आया, देवकुली मेरा गांव, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है, सबको मालूम ही है। तो अभी मैं इधर से ही निकलूँगा, कोलकाता में मेरा एक दमदम में प्रोग्राम है, वहाँ पे करके फिर मेरे को दिल्ली और मुंबई निकलना है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 1-2 फिल्म का भी बातचीत चल रहा है और बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक कंपनी से कुछ टी सीरीज़ के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कुछ वेब म्यूज़िक के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है। तो जितने भी हमारे म्यूज़िक कंपनी, जो भी मतलब छोटे बड़े चैनल है, छोटा बड़ा चैनल कोई नहीं होता है, तो सबका अपना अपना एक मार्केटिंग है। तो सब चैनलों के माध्यम से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है जी। तो आप अभी तक फिल्म में काम किए कि नहीं? अभी फिल्म में देखिए, फिल्म मेरे को 2015 में ही मिला था, लेकिन बस कारण वही था कि माँ को उधर देखते हुए मैंने फिल्म छोड़ दिया। बहुत अच्छा फिल्म हमारे रवि किशन भैया जो है, उनके साथ में एक पिक्चर मतलब बहुत अच्छा मेरे को मिला था, लेकिन हमने बस इसी के कारण थोड़ा अपना पाँव खींच लिया। अच्छा, तो आप हमारे चैनल में जाते तो एक दर्शकों के लिए एक ऐसा गाना सुनाइए ताकि दर्शक भी खुश हो जाए, ताकि ये भी जाने कि आखिर राहुल ओझा कैसा गाना गाते हैं। अब देखिए कहना क्या है, लेकिन भोजपुरी है तो भोजपुरी में मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छे के साथ में शुरुआत किया जाए। तो बस वही है, मैं ये सारे दुनिया के लिए है कि एक होता है ना कि जब घर के इसमें जाल में, जिसको बोलते हैं, ये गाने के माध्यम से बताया, बहुत पुराने लोगों ने इस गीत को गाया, भैया भी जानते हैं कि जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। थैंक यू, धन्यवाद। और TV1 इंडिया TV और अपना न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मेरा बार बार प्रणाम। आप सब इस चैनल पे आइए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप हमारे चैनल में आप इतना समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद, खास करके हमारे नियाजीपुर के पाठक जी हैं और राकेश भैया हैं और ये भाई है नाम, मतलब सब हम लोग एक टीम है। और आप लोगों ने मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरे को जाना, और मेरे को आप लोगों ने जो भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे लिए, मेरे को दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बार बार
धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।